नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपसे एक्जिमा के बारे में। देखिए, एक्जिमा एक बहुत ही जटिल रोग है। ये जल्दी किसी दवा से सुनता नहीं है। बहुत लोग इसके बारे में इलाज कराते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं। इसके बावजूद भी ये जल्दी नहीं छोड़ता, दब जाता है। जैसे बहुत लोग इसमें लोग ऑइंटमेंट मलहम वगैरह लोग लगाते लोग हैं, दवा खाना कम खाते हैं, लेकिन ऑइंटमेंट ज़्यादा अधिक से अधिक लोग उसमें लेप चढ़ाते हैं। साइकोलॉजिकली ये होता है मानव में कि हम मलहम जो खून उस पर घसेंगे, लगाएंगे, लेप चढ़ाएंगे तो हम जल्द से जल्द इस एक्जिमा से छुटकारा पा सकेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक्जिमा का कारण क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए। जैसे कि आप स्नान करते हैं, शरीर को ठीक ढंग से आप साफ नहीं करते हैं, साबुन वगैरह ठीक इस्तेमाल करते नहीं हो, बहुत जगह मैल रह जाता है। वही मैल जमते 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 धीरे धीरे वो एक्जिमा का रूप ले लेता है। पहले एक छोटा से एक बूंदा जैसा निकलेगा, लाइक डेट समझिए चवन्नी के बराबर, और उसमें हल्का हल्का उसमें खुजलाहट होने लगेगा। शुरू शुरू में लोग समझेंगे कि ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वही खुजलाहट धीरे धीरे उसमें पस आना शुरू हो जाता है। और एक बार अगर उसमें पस आ गया तो वो फिर धीरे धीरे फैलना शुरू कर देता है और लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत लोग उसमें दही का लेप चढ़ाते हैं। कुत्ता भी बहुत लोग से एक्जिमा को चटवाते हैं, लोग उसमें मध लगा के, जहाँ एक्जिमा हो गया है उसमें मध का लेप चढ़ा करके उसमें कुत्ता से जीभ से चटवाते हैं। ऐसा लोग का धारणा है कि ऐसे भी ऐसा करने से मतलब ये एक्जिमा ठीक हो जाता है, तो ऐसी बात है नहीं। क्योंकि अपने जीवन बहुत कुछ देखा है। एक मनोवैज्ञानिक लोगों को दिमाग में ऐसा बढ़ जाता है कि लोग जो जिस तरह बता दिया कि ऐसे करो वैसे करो ये ठीक हो जाता है, पर ये जल्दी सुनता नहीं है ये। इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ, दवा से पहले आप रोज 5 पत्ती नीम का खाना शुरू कर दें खाली पेट। और एक दवा आता है काल मेघ क्यूब, उसको 20-20 बूंद के हिसाब से दिन भर में 4 बार खाना शुरू कर दें। और जिस पार्ट में जहां आप एक्जिमा हुआ है उसको रोज 2 या 3 बार नारियल तेल उस पर जरूर लगा दें। इसके बाद आप खान पान में मांस, मछली, अंडा, दूध, किसी प्रकार का नशीली वस्तु सेवन करना पूरी तरह से छोड़ दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक्जिमा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, मैंने कभी आपको छुटकारा मिलेगा ही नहीं। आप परेशान होते रहेंगे, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाते रहेंगे, दवा बदलते रहेंगे, फिर भी कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि आप परहेज नहीं करेंगे। ऐसे तो आप जान लें कि आप जिस भी रोग का इलाज कराना शुरू करते हैं में परहेज सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। ये नहीं कि आप सब कुछ खा रहे हैं, दवा भी खा रहे हैं, फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। आप सब जगह समाज में, मित्र मंडली में, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से ये कहते हुए चलते हैं कि आप, ये भाई मैं दवा खा रहा हूँ, इतने सालों दवा खा रहा हूँ, फलना डॉक्टर को इतने साल इलाज कराया, फलना डॉक्टर के पास इतने साल इलाज कराया, कुछ लाभ नहीं है। लेकिन आप अपने में कभी नहीं ढूंढते हैं। अगर आपको बताया भी जाता है फिर भी आप पर ध्यान नहीं देते हैं। यही सबसे बड़ी गलत आदत है आप। इसलिए सबसे पहले मैं यह कहूँगा आपको कि परहेज यानी कि पहले तो दवा शुरू करने से पहले आप मांस, मछली, अंडा, दूध, ज़्यादा तेल मसाला खाना बिल्कुल बंद कर दें। तो लीवर जितना गर्म होगा आपका, कंस्टिपेशन होगा आपको, गर्मी आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगी आपको, और एक्जिमा को कहीं बढ़ावा मिलेगा। आप उस पर लोशन लगाएं, ऑइंटमेंट लगा दें, चाहे कुछ भी कर लें, वो पीछा नहीं छूटे। इसलिए आपको मैं कहूँगा परहेज। 2 दवाई आपको मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, एक नीम और एक काल मेथी। कैसे खाना है ये मैं आपको बता चुका हूँ।
होता क्या है कि एक्जिमा जब ये जन्म होता है और जब डेवलप करता है कि इसमें खुजलाहट भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जाता है। तो हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हम यही पूछते हैं कि ये बताओ बाबू कि आपको खुजली किस समय ज़्यादा होता है और किस समय कम, और किस समय आपको बिल्कुल नहीं महसूस करते हैं। तो बड़ा विचित्र बात है, मैं आपको कहता हूँ। तो पेशेंट से हमने एक बात किया तो उन्होंने कहा कि देखा जाए डॉक्टर साहब, दिन में हमको खुजली बिल्कुल नहीं होती। मैंने पूछा भाई किस समय खुजली होता है ज़्यादा? बोले कि रात में सबसे ज़्यादा, रात में सबसे ज़्यादा खुजली होता है। तो हमें हंसी आई। तो हमने कहा ये पहले बताइए जनाब कि रात में आपको खुजली होती है और आपको दिन में खुजलाहट होती ही नहीं है, या आपका ध्यान ही नहीं जाता है उस पर है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमको ये समझ में नहीं आता है भाई, दिन में मैंने इतना कहा कि भाई दिन में खुजली नहीं होती है, रात में खुजली महसूस होती है बहुत ज़्यादा। मैंने क्योंकि कहना कि रात में जब बैठ गए आराम से, आप पूरा देह को नोच रहे हैं, इधर नोच रहे हैं, ऐसे नोच रहे हैं, ऐसे नोच रहे हैं, ऐसे नोच रहे हैं, जहाँ एक्जिमा है सो खूब नोच रहे हैं बैठ करके, ऐसा कहते हैं। क्यों होता है, इसका कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है। जैसे कि दिन में आप सब तरह के काम में लिप्त रहते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका ध्यान जो है उसी में बटा हुआ है। उस पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है कि आपको खुजलाना है कि नहीं खुजलाना है, या खुजलाहट हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। और रात में होता क्या है, आराम से बैठ जाते हैं, रिलैक्स मूड में रहते हैं, नाश्ता पानी चाय पानी जो है आप कर लेते हैं, तो फिर आपको उसमें कोई काम रहता नहीं और आपका ध्यान चला जाता है एक्जिमा पर। अब हल्का सा भी खुजली होता है तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है, अब उसको नोच रहे हैं, नोचने में आपको आनंद आ रहा है। नोचते नोचते ऐसा होता है बाद में वो इरिटेशन होने लगता है, जलन होने लगता है, छिला जाता है, खैंटी जो पड़ता है वो उखड़ जाता है, उसमें खून आना शुरू हो जाता है। तो यही कारण है आदमी का एक्जिमा का, जिससे दिन में क्यों नहीं खुजली होता है और रात में क्यों खुजलाहट उसमें बढ़ जाता है उसमें, क्योंकि ध्यान आदमी का केंद्रित हो जाता है रात के समय। अब देखिए मैं कहूँगा कि जिससे भी एक्जिमा होता हो या हो गया है या डेवलप पीरियड में या बहुत पुराना हो, क्रॉनिक हो, तो दवा खाने के साथ साथ आप खान पान में बिल्कुल परहेज कर दें। जैसे रोटी लें, चावल को बंद कर दें, नेनुआ की सब्जी, कद्दू की सब्जी, आलू का सब लोग खाता है, चाहे आलू खा सकते हैं, कोई परहेज नहीं। बैगन वगैरह बिल्कुल नहीं खाए, बैगन कोहड़ा बिल्कुल नहीं, ये तो जहर है। ये खाए अगर तो आप और बढ़ते चला जाएगी। और ये चीज़ खान पान जो आप परहेज कर देंगे, आप कोई भी गर्म चीज़ आप खाना पीना बंद कर देंगे, किसी प्रकार का नशीली वस्तु खाना पूरी तरह से बंद कर देंगे, आप दवा के साथ जल्द ही एक्जिमा से छुटकारा पा सकेंगे। क्योंकि एक्जिमा अब के समाज में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत लोगों को है। लोग परहेज करना पसंद करते नहीं हैं, ध्यान भी नहीं देते हैं। अगर ध्यान जाता भी है तो फिर भी ये ऐसा चीज़ है कि लोग भाई हम आज खा लेते कल देखेंगे, आज खा लेते कल देखेंगे। एक दिन खाने से क्या होता है, एक दिन खाने से बहुत कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं सोचिए। आपको परहेज से पूरी तरह से करना है, नहीं खाना है जो चीज़, मतलब बिल्कुल नहीं खाना है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका एक्जिमा ठीक भी हो जाता है फिर भी साल 2 साल तक पूरी तरह से आपको परहेज करना है, तभी इस जटिल रोग यानी एक्जिमा आप पूरी तरह से छुटकारा पा सकेंगे। ऐसे नहीं, क्योंकि बहुत ही खतर रोग होता है, जल्दी सुनता नहीं है बैठ करके। इसलिए आप परहेज अगर कर लेते हैं और जो दवा आपको हमने अभी अभी बताया है इसको आप फौरन शुरू कर दें, आप अपने आप धीरे धीरे देखेंगे कि वह एक्जिमा का पहले होगा कि आपका खुजली बंद होगा। जैसे जैसे खुजली आपका कम होते जाएगा नीम खाने से और काल में खाने से, वैसे वैसे वो धूमिल होते जाएगा आपका एक्जिमा। जैसे हरा भरा जो लग रहा है वो धूमिल होते जाएगा, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो सूखने की अवस्था में आ रहा है। और जब आपका पूरी तरह से यानी कि 90% आपका जब खुजली बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे देखिएगा कि एक्जिमा भी धीरे धीरे वो सूखना शुरू हो गया है।
और वो 6 महीना 8 महीना में आपका पूरी तरह से एक्जिमा आपका पूरी तरह से ठीक हो जाए, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों नहीं हो। और जब ठीक हो जाए एक्जिमा, उसके बावजूद भी आप उस पर नारियल तेल लगाना ना भूलें, क्योंकि देखा जाता है एक्जिमा जब पूरी तरह ठीक हो जाता है, उसमें काला काला हल्का हल्का धब्बा पड़ जाता है। देखने से पता चलता है कि लगता है कि इसको कभी एक्जिमा हुआ था, दाग हो रहा था। तो उस पर ठीक होने के बाद आप उस पर नारियल तेल लगाते रहें बराबर 2 बार 3 बार, जैसे कि एक्जिमा होने के दौरान आप नारियल तेल लगा रहे हैं और ठीक होने के बाद भी आप नारियल तेल लगा रहे हैं, तो आपका 3-4 महीना लगातार लगाएंगे तो वो दाग भी धीरे धीरे मिट जाएगा। इसके बावजूद भी अगर दाग पूरी तरह से नहीं मिटता है नारियल तेल लगाने से, तो आप सल्फर 200 5 बूंद रोज रात के सोने के समय खाना शुरू कर देंगे, तो आपको उससे होगा क्या कि जल्द ही आपका जो दाग जो है एक्जिमा का वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन जो परहेज आपको हमने बताया है उसको पालन करें। क्या खाना है वो भी आपको हमने बता दिया। अब आप जो है आप मेरा दवा जो बताया शुरू कर सकते हैं, वक्त निदान मिल जाएगा आपको। इस विषय पर हमने आपको बहुत कुछ बताया। अगली बार एक्जिमा पर और भी बहुत कुछ हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। फिर आपसे मिलेंगे अगली बार इसी विषय पर।